आइए आज हम देखते हैं। आज हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वास्तविक संख्या। पहला लेसन का हम लोग पढ़ते हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में छपने वाले क्वेश्चन होते हैं। आइए उनके बारे में आज हम देखते हैं। दिया है सिद्ध कीजिए कि करीब दो एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। करीब दो एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से आ सकता है करीब 3 एक अपरिमेय संख्या, करीब 5 एक अपरिमेय संख्या, करीब 7 एक अपरिमेय संख्या। तो ये सारे एक ही जैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले माना कड़ी में दो एक परिमेय संख्या है। माना कड़ी में दो एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो कड़ी में दो को हम किसके बराबर लिखेंगे? p बटे q के बराबर लिखेंगे। और हम जानते हैं अगर p बटे q के बराबर लिख रहे हैं तो जहां p और q एक पूर्णांक है, p और q एक पूर्णांक है, q इज नॉट इक्वल 0 है तथा p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसके अलावा एक के अलावा यानी कड़ी में दो अगर हमको सिद्ध करना है तो माना कड़ी में दो एक परिमेय संख्या मानते पहले। तो कड़ी में दो बराबर p बटे q लिख दिए। जहां p और q एक पूर्णांक है, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं होना चाहिए। यानी एक के अलावा इन दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। दूसरी बात p और q एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्याएं हैं। अगर सहअभाज्य संख्याएं हैं तो इसका मतलब क्या है? p और q का मैसा कितना? p और q का मैसा मतलब HCF कितना होना चाहिए? सदैव एक होना चाहिए, सदैव एक होना चाहिए। ये भी मायने रखता है। अब हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले देखिए कड़ी में दो बराबर दिया है p बटे q, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए। दोनों पक्षों का वर्ग। अगर दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो कड़ी में दो का होल स्क्वायर बराबर p बटे q का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर कड़ी में दो का स्क्वायर 2 हो जाएगा, p का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर बटे q का स्क्वायर। इसका तिर्यक गुणा अगर इधर हम मारते हैं तो हो जाएगा 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। इतना से हमको समझ में आ रहा है कि जो p स्क्वायर है उसका एक गुणनखंड 2 है। यानी लिखेंगे यहाँ p स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है। अगर p स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है इसका मतलब p का भी एक गुणनखंड 2 होगा। तो p का भी एक गुणनखंड 2 होगा। ये कंफर्म है। अगर p स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है तो p का भी एक गुणनखंड 2 होगा, कंफर्म है। अब देखिए p का तो एक गुणनखंड मिल गया। अब हम मानते हैं
यहाँ अब देखिए यहाँ हमको कड़ी में दो लेना है, इसका मतलब P बराबर 2m मान लीजिए। अगर कड़ी में 3 रहता है तो P बराबर 3m मानेंगे, कड़ी में 5 रहेगा तो P बराबर हम 5m मानेंगे। इस प्रकार से करते हैं। तो हमको कड़ी में 2 सिद्ध करना है, इसलिए P बराबर कितना मानेंगे 2m। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्षों का पुनः वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग। अब पुनः जब वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा p² बराबर 2m का होल स्क्वायर। अब एक बात और, यहाँ समीकरण नंबर इसको 1 बना के छोड़ देंगे अभी। अब यहाँ ये p² बराबर 2m का होल स्क्वायर, यानी ये जब और आगे हल करेंगे तो p² बराबर आएगा 2 का स्क्वायर 4 और m का m²। अब देखिए p² बराबर हमको कितना रखना है 4m²। हम समीकरण नंबर 1 में रिप्लेस करेंगे, इसको समीकरण नंबर अभी के लिए 2 मान लें। अगर समीकरण नंबर 1 उतारते हैं, अब समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 में क्या कर रहा है 2q² बराबर p², और p² को रिप्लेस किससे करना है 2q², p² को रिप्लेस करना है 4m² से। अगर हम इससे रिप्लेस करते हैं तो देखिए आएगा कितना, q² बराबर आएगा 4m² और अपान 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 4, यानी q² का मान कितना आ जाएगा 2m²। अब यहाँ से भी हमको एक बात समझ में आ रही है, इसको समीकरण नंबर 3 मान लें हम। यहाँ से एक बात समझ में आई, जो q² है वो 2 गुणा m² के बराबर है, यानी q² जो है वो उसका एक गुणनखंड 2 होगा। तो यहाँ मानेंगे यहाँ q² का एक गुणनखंड 2 है। अगर q² का एक गुणनखंड 2 है तो q का भी एक गुणनखंड 2 होगा, ये कंफर्म है। यानी p² का अगर एक गुणनखंड 2 होगा तो q² का भी एक गुणनखंड 2 होगा, कंफर्म है। अब यहाँ देखिए हम 2 चीज लेके चले थे, p और q का गुणनखंड कितना होना चाहिए, केवल 1 होना चाहिए, मतलब उसका गुणनफल जो होता है 1 के बराबर, यानी उसका मैसा 1 होना चाहिए। अब यहाँ हमको समझ में आ रहा है p² का एक गुणनखंड 2 है, q² का भी एक गुणनखंड 2 है, यानी इसका अगर हम मैसा निकालेंगे p और q का, तो इसका मैसा कितना निकल के आएगा 2 आएगा। तो यहाँ p और q का मैसा यानी HCF कितना आ रहा है 2, यानी इस हिसाब से अगर देखा जाए p का जो गुणनखंड है एक 2 है, q का गुणनखंड भी 2 है, तो दोनों का जब मैसा निकालेंगे तो इन दोनों का मैसा उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। यानी जो HCF हम निकालते हैं, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड रहता है वही मैसा कहलाता है। तो दोनों का गुणनखंड कौन है 2 है, इसलिए इसका मैसा कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या बोला गया है ऊपर, p और q का मैसा कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, मैसा कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, इसलिए हमारा क्या बनेगा, यानी p और q का मैसा हमारा 1 आना चाहिए था लेकिन आ गया 2। तो यानी इस कथन के अनुसार हमारी यह परिकल्पना गलत हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे अतः p और q का मैसा 2 आया, अतः उपरोक्त हमारी परिकल्पना गलत है। कैसे गलत है देख लीजिए।
यहाँ हम कह रहे थे P और Q का जो मैसा होगा सदैव एक के बराबर होगा। जब वो एक ऐसा अभाज्य संख्या होगा तो उसका सदैव मैसा 1 के बराबर होगा। और यहाँ हमारा कितना आ गया 2 आ गया। इस वजह से ये हमारी जो ऊपर की परिकल्पना हुआ गलत निकल गई। और जब परिकल्पना हमारी गलत निकल गई अतः कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, बस इसी के मेथड पे सेम हम कड़ी 3 का निकालते हैं, कड़ी 5 का निकालते हैं, कड़ी में 7 का निकालते हैं। ठीक इसी मेथड पे, तो इसको नोट कर लीजिए, बाकी आगे देखते हैं।